हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अंकित मेटल कंपनी के बारे में। यहाँ पर ये कंपनी क्या काम करती है, बिजनेस सेगमेंटेशन क्या है और यहाँ पर इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। और एज पर माय सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट यहाँ पर इस कंपनी ने शेयर एनालिसिस भी मांगा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली वो जो है वो जो बंदे हैं वो डेफिनेटली ये शेयर होल्ड करते होंगे, तो उन सब के लिए भी ये शेयर एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर अंकित मेटल एंड पावर लिमिटेड कंपनी है, जो बिजनेस ओवरव्यू है, कंपनी का प्रोफाइल है, वो यहाँ पर हम जो है एनालाइज करेंगे। कंपनी के कैश फ्लोज को देखेंगे और यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी में जो है यहाँ पर हमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंस एक्टिविटीज से देखने को मिल रहा है। शेयर प्राइस यहाँ पर जिस तरह से मार्केट में ट्रेड कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट सेंटिमेंट ऑल्सो यहाँ पर निवेश किया जा सकता है नहीं। प्रमोटर होल्डिंग FIDI का क्या इन्वेस्टमेंट पैटर्न है उसके ऊपर फोकस करेंगे और क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर कंपनी किस तरह के नतीजे आ रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर नाम के अकॉर्डिंग ही अंकित मेटल एंड पावर लिमिटेड कंपनी जो काम है, यहाँ पर कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी 2002 के अंदर। एज पर कंपनी डेटा यहाँ पर कंपनी काम करती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन और जो भी पैलेट्स होते हैं, स्पंज आयरन होता है, MS बिलेट्स, री रोल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं और कैप्टिव पावर प्लांट्स की जो CPP होते हैं, CPP जो है कहा जाता है, उसके अंदर जो कंपनी काम करती है। इन सिंपल टर्म्स अगर कहते हैं तो यहाँ पर स्टील रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री के अंदर, मेटल रिलेटेड, कम्युनिटी बेस्ड रिलेटेड जो भी यहाँ पर कारोबार की जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है स्मॉल सेगमेंट के अंदर, वो जो है ये कंपनी करती है और वहाँ से इस कंपनी अभी यहाँ पर हमें धंधा आते हुए देखने को मिलता है। ये जो चीज़ है वो यहाँ पर कंपनी हमें ऑन पेपर, ऑन वेबसाइट दिखा रही है। करंटली अगर मैं यहाँ पर मार्केट कैप की बात करूँ तो 45.9 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैपिटलेशन है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये जो स्टॉक है वो स्मॉल कैप स्टॉक नहीं है, बल्कि इसकी वजह जो है यहाँ पर एक माइक्रो कैप स्टॉक जो हम इसे कह सकते हैं। ऑन द अदर साइड यहाँ पर मैंने आपको जिससे बताया कि 2002 के अंदर कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी और लिस्टिंग XYZ अगर तो मुझे डेट भी समझ लेते हैं, बट उसके बावजूद भी अगर समझ लीजिए कि 20 साल के अंदर कंपनी का अभी करंटली मार्केट कैप ही 45-46 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो आप खुद ही यहाँ पर अंदाज़ा लगा दीजिए, बिकॉज कमोडिटी बेस्ड रिलेटेड जो यहाँ पर मार्केट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड रहता है और उसके बावजूद भी यहाँ पर कंपनी का सिर्फ मार्केट कैप 46 करोड़ को देखने को मिल रहा है। तो वहाँ से ही आपको थोड़ा बहुत जो अंदाज़ा है वो यहाँ पर आपको पहले से ही पता चल गया होगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -34.2 का देखने को मिल रहा है, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा खराब है। ऑन द अदर साइड कंपनी का यहाँ पर जो डेट स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर 1105 करोड़ का, जो कि यहाँ पर डायरेक्टली दर्शाता है कि यहाँ पर समझ लीजिए कंपनी का अगर यहाँ पर 1000 करोड़ का भी जो डेट है उसके ऊपर भी यहाँ पर 10% की मैं बात करता हूँ, कंपनी का सालाना जो प्रॉफिट होता है कि नहीं वो तो हम यहाँ पर आने वाली स्लाइड में ज़रूर देखेंगे। बट यहाँ पर उसमें 100 करोड़ डायरेक्टली कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। ये जो चीज़ है वो यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। और कंपनी अगर समझ लीजिए इतना रेवेन्यू प्रॉफिट भी अगर नहीं कंपनी कर पा रही है, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर जो 100 करोड़ का जो अप्रूव्ड डेटा है वो यहाँ पर किधर जा रहा है, ये जो चीज़ है वो किसके ऊपर प्रेशराइज हो रही है उसके ऊपर भी यहाँ पर हमारा जो है ज़रूर ध्यान जाना चाहिए। बुक वैल्यू भी यहाँ पर -62.6 की है। करंटली यहाँ पर शेयर ट्रेड कर रहा है 3.25 पे, 3.15 का यहाँ पर लो प्राइस और 7.5 का हाई प्राइस देखने को मिल रहा है। कंपनी जब हम यहाँ पर रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर कंपनी का यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो एक तरह से देखें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ज़रूर देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर जो कंपनी का जो मिसमैच है, जो कंपनी का कैश फ्लो है, मैं यहाँ पर आपको पहले ही बता दूँ कि पूरा बिगड़ चुका है एज़ पर करंट डेटा। और यहाँ से जो है एकदम से टर्न अराउंड आना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू कैसे जो मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रह सकता है। जस्ट एज ऑन द टाइम फैक्ट अगर यहाँ पर पिछले 4 क्वार्टर को भी एनालाइज करते हैं, जून 2022 के अंदर देख लीजिए 207 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर यहाँ पर कंपनी ने मोटा मोटी 14 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने जो है घाटा किया है। सितंबर के अंदर 187 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर यहाँ पर कंपनी ने 12 करोड़ का घाटा किया है। दिसंबर के 197 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर 43 करोड़ का कंपनी ने घाटा किया। और यहाँ पर मार्च जो रिसेंट का क्वार्टर का जो कंपनी डेटा है, हाईएस्ट एवर कंपनी ने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है, डेट इज 262 करोड़ का। उसके ऊपर भी यहाँ पर कंपनी ने 31 करोड़ का जो है यहाँ पर घाटा बुक किया हुआ है। तो यहाँ पर आप खुद ही अंदाज़ा लगा दीजिए कि यहाँ पर कंपनी का जो फंडामेंटल, जो कंपनी की जो टॉप लाइन जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर बन रही है, बट बॉटम लाइन के अंदर यहाँ पर इतने क्वार्टर्स जो है ऑन स्क्रीन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, उसके अंदर यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट नहीं किया हुआ है।
दिस इंडिकेट्स यहाँ पर कंपनी का जो भी लॉन्ग टर्म जो रहता है, यहाँ पर आप खुद समझ लीजिए कि यहाँ पर कंपनी कितना भी रेवेन्यू कितना भी क्यों ना कर ले, बट यहाँ पर एट यहाँ पर कंपनी बॉटम लाइन जो है मोटा मोटी कंपनी प्रॉफिट कितना कमा रही है, वो कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो जो चीज़ है वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग ऑन द अदर साइड, इफ वी सी प्रमोटर होल्डिंग तगड़ी होल्डिंग, यहाँ पर मेजोरिटी चंक यहाँ पर कंपनी प्रमोटर्स के पास ही पड़ा हुआ है, दैट इज 71.02%। और पब्लिक के पास यहाँ पर 28.99% का जो स्टेक है वो यहाँ पर जो है पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर अब जो है जो होल्डर जो शेयर होल्डर जो है इस कंपनी में पहले से पैसा डाल चुके हैं, मैं उनको यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो भी इस कंपनी में पहले से निवेशित है, तो यहाँ पर आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि आपने कौन सी चीज़ देखकर या फिर कौन सी चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर यहाँ पर आपने इस कंपनी में जो है इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर वो यहाँ पर आप मुझे बता दो तो काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे भी लगेगा कि यहाँ पर आप जो है एज अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू कौन सी चीज़ देखते हो वाइल इन्वेस्टिंग। तो अगर इसके रिलेटेड भी अगर कुछ अच्छा डेटा या फिर कुछ अच्छा नॉलेज रहेगा तो वो भी हम जो है आने वाले टाइम के अंदर ज़रूर आपके सामने शेयर करेंगे। कंपनी कैश फ्लोज के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर यहाँ पर हमें पॉजिटिव आंकड़ा जरूर देखने को मिला, डेट इज 54 करोड़ का। एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर -19 करोड़ और यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर -35 करोड़ का जो है नंबर जो है देखने को मिल रहा है। बट अगेन आई विल से कि यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है आई पर्सनली थिंक थोड़ा बहुत मैनिपुलेटिंग जो डेटा है वो यहाँ पर मुझे लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर आप खुद समझ लीजिए कि यहाँ पर कंपनी का 1100 करोड़ का कंपनी का यहाँ पर जो है कर्जा है, उस कर्जे के ऊपर 10% का तो है यहाँ पर सालाना, आप खुद बता दीजिए कि सालाना 10 से 9% का तो ब्याज जो है वो तो यहाँ पर कंपनी को पड़ता ही होगा चुकाने का। तो उसके ऊपर भी आप यहाँ पर समझ लीजिए कि अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंदर 100 करोड़ का भी यहाँ पर हमें जो है डेट इंटरेस्ट पेमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पर जो है मोटा मोटी 35-40 करोड़ के आसपास जो है देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत जो है अकाउंटिंग कंपनी है कैश फ्लो के अंदर भी थोड़ी बहुत दिक्कत मुझे लग रही है। तो ये जो चीज़ है वो मैंने आपके सामने पेश की है। 5 साल का एवरेज यहाँ पर 21 का जो है देखने को मिल रहा है। आप कभी भी समझ लीजिए कोई भी स्टॉक हो XYZ, कभी भी इस तरह की जो रैली है ऑन स्क्रीन में आपको बता रहा हूँ अगर देखने को मिलती है तो ये जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। अगर कोई स्टॉक है स्लोली एंड स्टडीली अगर ग्रो होता है तो उसके अंदर जो है चांसेस ऑफ गोइंग अप जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, और यहाँ पर जो डाउनफॉल भी होते हैं वो करेक्शन माना जाता है। बट आपको समझ लीजिए इस तरह की जो रिकवरी जो इस तरह की जो तेज़ी देखने मिली है ऑपरेटर ड्रिवन डेफिनेटली ये मुझे लगती है। उसके बाद आप समझ लीजिए कि जो ड्रॉबैक है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो तुरंत है वो देखने को मिला, और इस तरह के ड्रॉबैक के अंदर मोस्टली जो है रिटेल इन्वेस्टर जो यहाँ पर फंस जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही कहूँगा कि यहाँ पर इस कंपनी में पहले से निवेशित हो तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका क्या परचेजिंग प्राइस है वो भी मुझे नहीं पता है, बट यहाँ पर आपको मोटा मोटी पता होना चाहिए कंपनी के अंदर कुछ लेने जैसा नहीं है। अगर एकदम से फिर से ऑपरेशन ड्रिवन अगर यहाँ पर रेस अपसाइड के अंदर फिर से स्टार्ट भी हो जाती है तो यहाँ पर 10, 20, 30% अगर यहाँ पर बढ़ना हो कोई बड़ी वाली बात नहीं है, बिकॉज मार्केट कैप ही काफ़ी ज़्यादा कम है। थोड़ा 1, 2, 3, 4 करोड़ भी अगर यहाँ पर इस कंपनी में इन्फ्यूज़ होता है तो शेयर प्राइस के लिए बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पर मोटा मोटी कंपनी के अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ जो है देखने को नहीं मिल रही है। तो ये मेरा फंडामेंटल एनालिसिस रहा अंकित मेटल एंड पावर लिमिटेड कंपनी के अंदर। सो होप करता हूँ कि एनालिसिस आपके लिए मददगार रहा होगा, और जो कंपनी के लिए जो आपका व्यू पॉइंट रहना चाहिए उसको जानने के लिए मददगार रहा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।